हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु बना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। और आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर ग्रामर क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में शुरू करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली हूँ गाइस। और जो भी इंटरेस्टेड हैं आप यहाँ पर मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रामर को अच्छी तरह से इजिली आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज यहाँ पर क्लियर कराऊंगी। कुछ भी आपका ग्रामर से रिलेटेड नहीं रह जाएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करती जाऊंगी गाइज। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस गाइज, क्योंकि ग्रामर शुरू करने के लिए सबसे पहला ये टॉपिक होता है कि सेंटेंस होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करा चुकी हूँ डिटेल में, आप उसे मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं सर्च करके गाइस। तो आपको वो डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मैंने कराई है। आप एक बार जरूर देखकर और उसको भी समझ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं और जान लेते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं गाइस। यहाँ पर 3 या 4 टाइप्स के सेंटेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिए हैं। मैंने जितने भी इंग्लिश के अंदर आते हैं गाइस, ग्रामर के अंदर सेंटेंस आते हैं जितने भी, वो सारे मैंने इस क्लास के अंदर लिए हैं। 3 और 4 टाइप्स के सेंटेंस इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स मिलेंगी, डिजायर मिलेंगी, क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मिलेंगे गाइस, सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, डबल सेंटेंस मिलेंगे, मल्टीपल सेंटेंस मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे। बाद में हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस की गाइस, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी इस क्लास के अंदर कराने वाली हूँ। सो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। ओके, तो चलते हैं और शुरू करते हैं क्लास को गाइस। ध्यान से सारी क्लास को आपने देखना है और आपके सारे डाउट सेंटेंस से रिलेटेड इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब सेंटेंस क्या होता है? एक कुछ वर्डों का ग्रुप होता है। अब ग्रुप तो कैसे भी हो सकता है, उल्टा सीधा भी हो सकता है। जिसका कोई सेंस निकलता हो, जिसकी कोई बात समझ में आती हो कि कहाँ कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, तो वही तो एक सेंटेंस होगा। अदरवाइज तो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देंगे तो क्या वो सेंटेंस बन जाएगा? नहीं ना। तो ग्रामेटिकल जिसमें हमारे नियम फॉलो होंगे, जिस सेंटेंस के अंदर हमारी ग्रामर फॉलो होगी, ठीक है, जो रूल्स हैं ग्रामर्स के वो फॉलो होंगे और एक बात समझ में आएगी कि कहा क्या जा रहा है, दैट इज अ सेंटेंस। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये बात तो समझ आ गई आपको। अब यहाँ से ये सेंटेंस है, आप इनको पढ़ लीजिए। अगर ये इनकी बात सेंटेंस की हमें समझ आ रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये सेंटेंस है। अगर नहीं आ रही है तो सेंटेंस नहीं है भाई। फिर जब बात ही नहीं हमें समझ आई तो वो किस बात का सेंटेंस है ना। अशोक फ्लाइज ए काइट, तो बात समझ आ रही है कि अशोक एक क्या करता है, एक पतंग उड़ाता है। ठीक है, अशोक फ्लाइज ए काइट। दूसरा है अरुण इज ड्रिंकिंग वाटर, अरुण क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। ठीक है, सीमा वाज स्टैंडिंग इन द लॉन, सीमा कहाँ खड़ी हुई है, लॉन में खड़ी हुई है। रीना हैज डन हर होमवर्क, और रीना ने अपना होमवर्क कर लिया है। तो हर एक सेंटेंस के अंदर हमें बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किया गया है, तभी ये सेंटेंस हमारी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, यही सब होता है ना। तो उनको सीक्वेंस में हम जब रखेंगे ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, तभी तो एक सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बात समझ आ रही है कि ये सेंटेंस एकदम हमें समझ में आ रहे हैं, इट मींस ये एक सेंटेंस है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम उल्टा सीधा रख देते, ठीक है, तो वो समझ ही नहीं आते हमें। यानी कि वर्ब को निकाल के पहले रख देते, वर्ब को पहले रख देते है ना, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रख देते, तो कुछ समझ नहीं आता। फ्लाइज अशोक, हाँ काइट है, ऐसे करके तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो क्योंकि ये एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये एक ग्रुप है वर्ड का दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जानेंगे यहाँ पर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि 4 तरह के ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी अलग कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इन 4 टाइप के तो कॉमन हो गए आपके। ठीक है, उन्हें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 5th क्लास से, 4th क्लास से, 3rd क्लास से। ये सब हमें पढ़ाया जा चुका है कि 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया, लेकिन इनसे भी अलग कुछ होते हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। स्टेटमेंट होता है एक तो, ठीक है, एक तो होता है स्टेटमेंट।
दूसरा जिसमें स्टेटमेंट के अंदर जो एफर्मेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंस आ जाते हैं। दूसरे होते हैं डिजायर, डिजायर से रिलेटेड होते हैं। तीसरे क्वेश्चंस होते हैं और फोर्थ नंबर पे होते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं 4 टाइप के सेंटेंस। चलिए जानेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट क्या होती है। Those which only say or deny something are called statement, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाते हैं गाइज। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात डिक्लेयर करनी होती है, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। लाइक दैट आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मूर्ति हैज कुक्ड द फूड। मूर्ति किसी लेडीज का नाम है, ठीक है। मूर्ति हैज कुक्ड द फूड यानी कि सीधे सीधे बात कही जा रही है, एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मूर्ति ने खाना बना लिया है, यही बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कुछ, तो इट मीन सिंपल सेंटेंस है ये। भावना विल अटेंड द लेक्चर, भावना लेक्चर अटेंड करेगी, ये भी बताया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। और स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मोती हैज नॉट कुक्ड द फूड, मोती ने खाना नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं हम स्टेटमेंट जो भी होती हैं, जो डिक्लेरेटिव, एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ये सिंपल में मतलब हम नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आपको समझ आ गए होंगे कि स्टेटमेंट किस तरह के सेंटेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिजायर के अंदर कौन कौन से सेंटेंस आते हैं गाइस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव मीन्स जिसमें कुछ इच्छा प्रकट की जाती है। Those which contain some command, request, entreaty or suggestion are called desire or imperative sentence. The optative sentence express wishes etc. जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें विशेष वगैरह हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डिजायर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंस जो है हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मार्च फॉरवर्ड ये एक कमांड है, ठीक है, मार्च फॉरवर्ड, मार्च आने वाला है। हेल्प मी विद अ बुक, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे एक बुक की सहायता मांगी जा रही है, हेल्प। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, हेल्प मी विद अ बुक, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं इस तरह के सेंटेंस, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और है सेव मी, एंट्रिटी के अंदर आते हैं, सेव मी, ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट ही हो रही है। गॉड सेव द किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम विश प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, गॉड सेव द किंग, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ही आ जाते हैं, जिसके अंदर विश हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। आई होप डिजायर से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे, जिसमें हमारी डिजायर होती है, डिजायर मीन्स रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड, सजेशन वगैरह, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी आते हैं, विशेष वगैरह। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या होते हैं ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वही क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर WH फैमिली से शुरू होते हैं, ठीक है। दोज विच इंक्वायर अबाउट समथिंग आर क्लास्ड एज क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर हम जब सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जहां पर कोई हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू लर्न द पोएम। अब यहाँ पर पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब से हमारा ये सेंटेंस शुरू हुआ, तो इट मींस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स भी लगाया, तो सीधे सीधे हमें बात समझ आ रही है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू लर्न द पोएम, क्या आपने पोएम लर्न की। वाई आर यू स्टडिंग, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर WH फैमिली से शुरू हुआ है क्वेश्चन, और दीज कैन ऑल्सो भी इन नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से हो सकते हैं, हैज सी नॉट रिसीव्ड अ गिफ्ट, क्या उसने गिफ्ट रिसीव नहीं किया, इस तरह से पूछेंगे इसको हम, तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछा जा रहा है, ये कोई आंसर नहीं है कि उसने रिसीव नहीं किया, क्या उसने रिसीव नहीं किया, इस तरह से हम इसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या उसने वो गिफ्ट रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कुछ, ताकि जिसका कोई आंसर हो वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस के अंदर कौन कौन से सेंटेंस आते हैं देखेंगे यहाँ पर। Those which express some sudden feeling और happiness, anger, surprise और sadness, ठीक है। ये सारी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेशंस जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर। सडन फीलिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस होती है, एंगर, सरप्राइज और सैडनेस, इन सभी चीजों को हम इसके अंदर जो है एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होते हैं हमारे, अब ये कौन कौन से किस टाइप के होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट ए फुलिश यू आर, है ना, इस तरह के सेंटेंस होते हैं।
अचानक से, व्हाट अ फुलिश यू आर, आप कितने बड़े मूर्ख हैं, हाउ काइंड ऑफ यू, आप किस तरह के हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये आते हैं आपके एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंदर। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज होता है गाइस। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज हो रहा है दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर, तो ये इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज होना। ठीक है, चलिए आगे है इन एडिशन टू द अबव काइंड। अब जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़े हैं इसी के एडिशन में दूसरे और जो सेंटेंस जिनकी मैंने बात करी थी आपसे स्टार्टिंग में ही कि और भी सेंटेंस होते हैं दूसरे इसी टाइप के सेंटेंस, इन्हीं में जो है इंक्लूड है ये सभी सेंटेंस। तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरह के होते हैं अब यहाँ पर हम जान लेंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। डबल सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किस तरह के होते हैं, मल्टीपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करने वाले हैं आगे हम गाइस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं तो बता ही दिया मैंने आपको, स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं। डबल सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए सिंपल सेंटेंस ऑफ नाइट यानी कि एक ही वर्ब होती है एक सिंपल सेंटेंस के अंदर। जैसे प्रियंका टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर हमने एक वर्ब का यूज किया। मुस्कान शट द डोर, मुस्कान दरवाजा बंद कर देती है। प्रियंका टीच इंग्लिश, प्रियंका इंग्लिश पढ़ाती है। तो इस तरह के दो सेंटेंस है यहाँ पर, इसमें एक ही वर्ब का, एक ही नाइट वर्ब का यूज होता है। तो ये इससे पता चलता है कि एक सिंपल सेंटेंस है। आगे बात करेंगे डबल सेंटेंस की। डबल सेंटेंस में क्या होगा, तो डबल सेंटेंस में मीन्स डबल वर्ब होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ए डबल सेंटेंस इज वन दैट कुड बी स्प्लिट इनटू टू अदर सेंटेंस, यानी कि इसको हम दो अलग अलग सेंटेंस में स्प्लिट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इस डबल सेंटेंस सिंस देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लूज और इक्वल रैंक, यानी कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लूज भी होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, डबल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द टीचर केम एंड द स्टूडेंट स्टूड अप। अब यहाँ पर एंड से तो जोड़ा गया दो सेंटेंसेस को, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपने आप में दोनों ही जो क्लूज हैं वो इंडिपेंडेंट है। द टीचर केम मतलब टीचर आया, एंड द स्टूडेंट स्टूड अप और स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ब का यूज हुआ है दोनों सेंटेंसेस के अंदर, और इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लूज को ऐड करके। ठीक है, चलिए आगे वाला ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। द बेबी स्लेप्ट व्हाइल हर मदर कुक्ड। तो यहाँ पर भी देखिए दो सेंटेंस इसको जोड़ा गया, अगर अलग अलग सेंटेंस को दोनों को बनाएंगे तो ये क्लियर बनेंगे। द बेबी स्लेप्ट हर मदर कुक्ड। ठीक है, इस तरह से। तो इंडिपेंडेंट क्लूज को जब हम एक साथ जोड़ के बनाते हैं वो डबल सेंटेंस बनता है, मीन्स कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मल्टीपल सेंटेंस किस तरह के होते हैं, बात कर लेते हैं मल्टीपल सेंटेंस की। तो मल्टीपल सेंटेंस इज वन दैट कुड बी स्प्लिट इनटू थ्री और मोर सेंटेंस, यानी कि तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं, चार सेंटेंस भी एक साथ हो सकते हैं। मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ पर आपने देखा तीन सेंटेंस एक साथ हैं, आई गो फॉर एवर, मैन मे गो एंड मैन में कम। अब ये तीनों ही सेंटेंस अलग अलग स्प्लिट हो सकते हैं और यहाँ हुए भी हैं, देखो मैन में कम, मैन में गो, आई गो फॉर एवर। अब बस हमने इसे किससे जोड़ दिया है, बट से जोड़ा है, एंड से जोड़ा है इनको हमने। ठीक है, तो ये मल्टीपल सेंटेंस है लेकिन इसको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ही रखा जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल क्लूज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लूज। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लूज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लूज होती है, दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे, जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल क्लूज होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लूज होती है वो डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लूज पर। इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए, ही प्रेज बेस्ट, ही प्रेज बेस्ट हु लिव बेस्ट ऑल थिंग्स। अब यहाँ हु से जोड़ा गया, हु मीन्स यहाँ पर इसी के बारे में बात करी जा रही है, ही के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग दो क्लूज इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लूज है प्रेज बेस्ट तक है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लूज है इधर। ठीक है, तो ये डिपेंड है हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल क्लूज पर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, वी बॉट बुक्स, मैंने बुक खरीदी, यानी कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस हमारा, और यही प्रिंसिपल क्लूज है हमारी, इसी को हम प्रिंसिपल क्लूज भी बोलेंगे जो कंप्लीट सेंस देती है। और सिंस वी नीड टू गेट रैंकिंग मार्क्स, तो यहाँ पर इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, वी नीड टू गेट रैंकिंग मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लूज। तो उसने बुक्स क्यों खरीदी, इसलिए कि वी नीड टू गेट रैंकिंग मार्क। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लूज है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लूज पे डिपेंड है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इस तरह के सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
बात करते हैं आगे की रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रामर का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। जंबल्ड सेंटेंस आते हैं आपको करने के लिए, और वो आपको सीक्वेंस में रखने होते हैं कंप्लीट सेंस के साथ। और कंप्लीट सेंस मतलब एक ऑर्डर में उन वर्ड्स को रखकर एक सेंटेंस बनाना होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ रीऑर्डरिंग सीखेंगे, किस तरह से रीऑर्डरिंग हमें सेंटेंस की करनी चाहिए। सेंटेंस कैन बी स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, विश, कमांड, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और एन एंट्रेटी। किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है, जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है। एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मेन होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, जो नाउन होता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्क उसमें हो रहा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन जो काम करता है सेंटेंस के अंदर, जो वर्क हो रहा होता है, वो पार्ट होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। द गर्ल्स आर रीडिंग देयर बुक। तो जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं? अपनी बुक रीड कर रही हैं। आर रीडिंग, तो ये पूरा पार्ट जो आर रीडिंग देयर बुक्स है, ये हो गया प्रेडिकेट का, और द गर्ल्स हो गया सब्जेक्ट इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी वर्क कर रहा होता है वो पूरा पार्ट जो है प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में ही आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, एक नाउन को छोड़कर। नाउन सब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, प्रेडिकेट में बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की बात करते हैं। In order to set this jumble of word into a meaningful sentence, we should keep in mind the following points. जब हम किसी जम्बल्ड वर्ड्स को एक सेंटेंस के रूप में सीक्वेंस कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं माइंड में, जिसकी वजह से हमारा एक राइट सेंटेंस बन पाता है, क्लियर सेंटेंस बन पाता है, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाता है। चलिए समझेंगे यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। रीड द एंटायर सेंटेंस अटेंटिवली। पूरे सेंटेंस को सबसे पहले हमने अटेंटिवली पढ़ना है। उसमें देखना है सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वर्ब फॉर्म कहाँ है, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है। इन सब चीजों को हम देखेंगे। वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे हम, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस के अंदर, कि कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पर हैं, और फिर उनको हम क्या करेंगे? सीक्वेंस में रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है? नाउन आता है। जो सब्जेक्ट है वही आएगा ना सबसे पहले। तो सर्च, उसके बाद हम प्रेडिकेट को सर्च करेंगे पूरे को। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेडिकेट सर्च करना है। पुट ऑल द वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड पुट द सब्जेक्ट इन द बिगनिंग। यानी कि सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उनको हमें ऑर्डर में रखना है, और जो सब्जेक्ट है उसके अंदर उसको बिगनिंग में रखना है, सेंटेंस के फर्स्ट में रखना है। इफ देयर इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको सबसे पहले रखना है, बिगनिंग में रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगाना है सेंटेंस के। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का सेंस जो है क्लियर निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम कोई जंबल सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंस के अंदर और ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर जो है रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। Send the following words and phrase to make meaningful sentence. The first one has been done as an example. एक एग्जाम्पल के रूप में पहला वाला यहाँ पर दिया गया है, बाकी के आंसर भी नीचे हैं, पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। Pomp and show we celebrate great with the Independence Day. अब सेलिब्रेट क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंस डे हो रहा है। यहाँ पर वी सेलिब्रेट है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो वी सेलिब्रेट है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? द इंडिपेंडेंट डे। ऑब्जेक्ट में आ गया इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके साथ? विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो यहाँ पर हमारा क्लियर सेंटेंस हो गया, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो इसी तरह से सेंटेंस बना हुआ है, देखिए यहाँ पर, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बन गया। नेक्स्ट है द रेड फोर्ट नेशनल, द प्राइम मिनिस्टर एट द rampart of unfurls the flag। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कुछ कुछ, की प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट पर जो है झंडा फहराया। ठीक है, एट द rampart। तो यहाँ पर सबसे पहले तो द प्राइम मिनिस्टर ही निकल के आएगा। तो द प्राइम मिनिस्टर हो गया हमारा नाउन, सब्जेक्ट हो गया द प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या किया जो प्राइम मिनिस्टर है उसने क्या किया? अनफल्स किया, अनफल्स द फ्लैग, अनफल्स द फ्लैग, नेशनल फ्लैग आएगा, अनफल्स द नेशनल फ्लैग। उसके बाद एट द rampart ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, एट द rampart ऑफ द रेड फोर्ट, ऑफ आ जाएगा उसके बाद रेड फोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर द, आप यहाँ पर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल द नेशनल फ्लैग एट द rampart ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स एंड प्रोग्राम्स द प्राइम मिनिस्टर्स हिज पॉलिसीज फॉर द ईयर्स। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की ही बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है यहाँ पर,
तो द प्राइम मिनिस्टर डिटेल्स हिज पॉलिसीज, प्राइम मिनिस्टर ने डिटेल्स किया अपनी पॉलिसीज को, तो प्राइम मिनिस्टर डिटेल्स हिज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द ईयर, इस तरह से ये बन जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर डिटेल्स हिज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द ईयर, इस तरह से। अब यहाँ पर तो आंसर दिए हुए हैं गाइस। जब आप बनाएंगे तो जो रूल्स मैंने आपको बताया है ऊपर, वही रूल्स आपको फॉलो करना है, और वही रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेगा। सो गाइस, आप इसमें देख लीजिएगा, थोड़े से एग्जाम्पल आगे भी मैंने दिए हैं, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार देख करके। यहाँ पर क्वेश्चन है प्लस उनके आंसर भी हैं, पूरी तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइस, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे गाइस। और हम ग्रामर के कंप्लीट कोर्स को करने वाले हैं यहाँ पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप बिना कुछ सोचे जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट है आपका, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं गाइज। आपका डाउट मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से क्लियर करती रहूंगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहने के लिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।